जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे एक विजडम दिया कि मुझे गुरु जी का कोई भी सत्संग होता है मेरे साथ, सत्संग इन सेंस जो भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, वो उसे जज नहीं करना, छोटा है या बड़ा है। डजेंट मैटर कि वो गुरु जी की खुशबू आई हो या मुझे ऐसी चीज़ मिल गई हो, लंगर प्रसाद में मैंने कुछ सोचा हो कि मेरे को ये खाना है तो वो मिल गया हो, या मुझे मेरे कार एक्सीडेंट में मेरी लाइफ बच गई हो। तो मुझे किसी भी ब्लेसिंग को अम, छोटा या बड़ा नहीं जज करना है। ब्लेसिंग्स को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना करना है। इसका ये सिर्फ मेरे साथ विचार आया था। सबसे पहले शुरुआत ऐसी हुई थी कि मैं ऐसे ही एक बार सोच रही थी कि गुरु जी सत्संग क्या है। तो मतलब लाइक जब मैं अकेली होती हूँ तो ऐसे विचारों की एक कॉन्वर्जेशन होती है विद इन मी एंड द सुप्रीम लॉर्ड माई गुरु जी। विचार होते हैं वो, और मुझे लगता है कि जो उसके आंसर्स आते हैं विचारों के थ्रू ही, वो गुरुजी ही इन्फ्यूज़ करते हैं मेरे माइंड में। तो मैं उस कॉन्वर्जेशन की बात कर रही हूँ। तो उसमें ऐसी एक विचार के बाद मैंने मेरी तरफ से एक क्वेश्चन का विचार जाता है, फिर एक आंसर वाला विचार आता है, तो मैं उसको कॉन्वर्जेशन बोल रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि सत्संग क्या है। सत्संग मतलब कि सत्य का संग, और सत्य शिव हैं, स्वयं शिव, और हमारे गुरु जी महाशिव हैं। तो शिव का संग होना छोटी बात नहीं हो सकती। तो हमें किसी भी सत्संग को छोटा नहीं बोलना चाहिए। ये मेरे मन में विचार के थ्रू इन्फ्यूज़ हुआ, और मैंने तब से सोच लिया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूँगी और मैं कभी भी अब जज नहीं करूँगी। जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो हम अक्सर बोल देते हैं कि छोटा सा सत्संग हुआ, ये एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ मेरे साथ, और तो ऐसे शुरू करते हैं हम। हमारी पहली दूसरी लाइन में ही छोटा और बड़ा सत्संग बोल देते हैं हम, जो कि नहीं बोलूँगी मैंने अपने लिए सोचा। बट फिर मैंने करीब हो गया होंगे 2-3 हफ्ते बीत गया, कुछ समय बीत गया, 2-3 हफ्ते नहीं कहूँगी, कुछ समय बीत गया, बट बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता। तो मेरे सामने एक नरेंद्र ढांड अंकल का, जो गुरुजी की ओल्ड संगत है और बहुत पुराने टाइम से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका सत्संग आया और उसमें एक लाइन आई कि लोकी गुरु जी की ब्लेसिंगां नू सॉरी संगत जी, मैं पंजाबी बहुत अच्छी नहीं आती, मैं कोशिश करूँगी वो बोलने की। बट उसका जस्ट यही था कि लोग गुरु जी के सत्संग को चमत्कार समझ लेते हैं, बट वो ब्लेसिंग्स होती है, उसमें गुरु जी की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो कहने करती है कि गुरु जी दूसरों के कष्ट लेकर के उनके कर्म काटते थे, तो बट वो कर्मों का भुगतान को करना ही पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रिंसिपल है नेचर का। तो उसको तो कॉस्मिक प्रिंसिपल को आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर्म भोगोगे तो गुरु जी भोगते हैं। तो वही है, तो मतलब आप उसको ब्लेसिंग लो ना। आपको डजेंट मैटर कि आपका बुखार ठीक हो गया, या आपका कोई बीमारी ठीक होगी, या फिर कैंसर ठीक हो गया, या मरने से बच गए, या मतलब ऐसे हो गया तो वो चमत्कार हो गया। तो खैर उन्होंने ये बोला, और ये भी बोला कि जिसके पास भी सत्संग जाए कृपया वो ये वर्ड स्प्रेड करे। तो उसके 2 दिन बाद ही मेरे को सत्संग में जाने का मौका मिला। तो मैंने कोशिश करी कि मैं सुनाऊँ, और मैंने सुनाया। फिर उसके बाद थोड़ा 2-3 हफ्ते फिर बीत गए। फिर मेरे पास मेरे को जब जाना था सत्संग, तो दोबारा से सबीना आंटी का सत्संग आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली वही सुनाऊंगी जो मैं मतलब मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने ये बात 15-20 मिनट के सत्संग में 3-4 बार बोल दी। और तो मुझे ये लगा कि हमारे को सत्संग शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। पूरी जिम्मेदारी से गुरु जी का सत्संग हमें शेयर करना चाहिए, और कभी उसको छोटा या बड़ा नहीं जज करना चाहिए। और कृपया आप भी ऐसे ही करें, और गुरु जी से जुड़े रहें। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जाने अनजाने में की भी भूलों के लिए क्षमा कीजिएगा गुरु जी, और अपने श्री चरणों से सदा जुड़े रखिएगा। सब पर आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।